हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाइएगा। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए आज से अपना नया रूटीन शुरू करते हैं। तो गाइस, घर को तो मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया था। धूल वगैरह ज़्यादा हो गई थी क्योंकि तूफान सा आया था इसलिए। तो अभी क्या है, ये जो थैला रखा है ना बड़ा सा, इसमें शाम को मेरे हस्बैंड कुछ सामान लेकर आए थे जो कि मुझे खाली करना था। ऐसा कुछ नहीं था कि जो रात भर में पड़ा रहे तो ख़राब हो जाए। कुछ सब्जियां थी तो मैंने रात में ही धुल के लगा दी थी, और बाकी का ब्रेड वगैरह था वो मैंने सब फ्रिज में लगा दिया था। और ये पॉलीथीन में चीनी है जो कि मेरी मम्मी ने दी थी। जब कोछा डलता है ना तो कोछे में गुड़ और चावल डाला जाता है, तो गुड़ नहीं था तो गुड़ की बजाय चीनी मम्मी ने दे दी थी। तो वो चीनी मैंने बॉक्स में भर दी है, चाय के साथ में यूज़ हो जाएगी। आजकल चींटियाँ बहुत हो रही हैं सेल्फ पे, हर जगह पे। जहाँ पे जरा सा भी किसी चीज़ का टुकड़ा डला हुआ रहा, छूट गया, तो वहीं पे चींटियाँ इकट्ठी हो जाती हैं। वो भी ढेर, बहुत सारी तादाद में आ जाती हैं। तो हमेशा मैं सेल्फ को क्लीन करती रहती हूँ ताकि कुछ जरा सा भी ना पड़ा हो। चीनी का भी एक टुकड़ा डला होगा अगर, एक दाना भी, तो बहुत सारी चींटियाँ आ जाती हैं। तो इसीलिए मैं एक कपड़ा लेकर हमेशा लगी रहती हूँ। और दक्ष हैं, आद्या हैं, तो बच्चे हैं, कुछ बिस्किट खाया, उसका कुछ चूरा सा गिरा तो फिर चींटियाँ तो लगती ही हैं। तो उसके लिए भी मैं ध्यान देती हूँ कि कहीं चींटी ना लग जाए, क्योंकि वही चींटियाँ फिर कपड़ों में चढ़ जाती हैं, या कपड़े ना देख के पहनो ना तो उस चींटियाँ पूरी बॉडी में लाल लाल दाने कर देती हैं। इसीलिए ध्यान रखना पड़ता है। इसमें कुछ राशन का सामान लेकर आए थे मेरे हस्बैंड जी, तो वही मैं निकाल रही हूँ। बेसन है, कुछ सादा वाला बेसन जो होता है दानेदार, वो भी लेकर आए हैं लड्डू बनाने के लिए। पिछली बार जब मैंने लड्डू बनाए थे बेसन के, वो जो बेसन था वो बहुत ज़्यादा चिकना था। मतलब दानेदार बेसन से अच्छे लड्डू बनते हैं बेसन के। साथ ही साथ ये बहुत कुछ दालें हैं और कुछ और भी कुछ सामान है जो कि लेकर आए हैं घर की ज़रूरत के। और ये अरहर वाली दाल है। तो बस ये थैला बस इतना ही था थोड़ा सा, और मैंने खाली कर लिया। इसको तय लगा कर रख देंगे। तो इस तरीके से तय लगा कर तुरंत अगर चीज़ हम अपनी रखते हैं जगह पे तो सही रहता है। तो मैंने सारा सामान निकाल दिया है। उसके बाद उन सामान को सबको अपनी जगह पे रख दिया है स्टोरेज में। बाकी का मैंने ये आलू उबाल लिए थे। आज मैं आलू के पराठे बनाने जा रही हूँ। आलू बहुत देर पहले उबल चुके थे, मैंने सोचा अब ठंडा हो गया होगा कुकर, तो मैंने निकालना शुरू किया। अभी गर्म ही थे, गर्मी बहुत है तो हर जरा सी भी गर्म चीज़ बहुत गर्म लगती है। तो यहाँ आलू जैसे ही मैंने निकाले हैं तो मुझे लगा मैं इनको छील पाऊँगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गर्म थे, फिर मैंने ऐसे ही रख दिया। तो इनका मैं जब ठंडे हो जाएंगे तब छीलेंगे। तब तक मैं आटा लगा ले रही हूँ आलू के पराठे के लिए। तो यहाँ पे मैं आटा छान रही हूँ और सॉफ्ट सा डो लगाकर तैयार कर लूँगी। आध्या दक्ष के अभी स्कूल नहीं शुरू हुए हैं। आप लोग बताइए आपके यहाँ बच्चों को स्कूल शुरू हुए हैं कि नहीं? यहाँ पर छुट्टियाँ बढ़ रही हैं धीरे धीरे, क्योंकि गर्मी का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई होता जा रहा है। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है सच में गाइस। बहुत मुश्किल होता है किचन में काम करना। बहुत ज़्यादा गर्मी है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा। अब चाहे एक लोगों का खाना बनाओ या दो लोगों का, काम तो उतना ही बढ़ जाता है, वो सबको तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं जल्दी से फटाफट से आटा लगा के रख दूँगी, और फिर आलू उबल गए हैं, इनको छील के भरता बना लूँगी। आलू के मसाले में मैंने बेसिक जो मसाले होते हैं, थोड़ा सा नमक, मिर्ची और धनिया पाउडर और हरा धनिया काट के डाल दिया है। अच्छा, मैं एक चीज़ भूल गई थी। मैंने आज आलू पराठे इसलिए बनाए थे कि मैं आज प्याज वाले आलू के पराठे खाएंगे, लेकिन मैं प्याज डालना ही भूल गई और मुझे याद ही नहीं रहा। पूरे बन गए, सब लोगों ने खा लिए, उसके बाद मुझे याद आया कि मुझे प्याज भी डालनी थी। ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं सारा मसाला बना के तैयार कर ली हूँ, और बस फटाफट से गरम गरम पराठे बनाएंगे और सबको खिलाएंगे।
खाना वगैरह खाने के बाद फिर थोड़ी देर के लिए आध्या की बुक्स वगैरह निकलवा के चेक करी कि क्या क्या मतलब होमवर्क रह गया है, बाकी वो सब कंप्लीट करना है। साथ साथ मैंने आलू का रायता भी बनाया था, तो वही मैं दे रही हूँ बच्चों को खाने के लिए, और हस्बैंड को भी दूंगी अभी खाने के लिए, फिर लास्ट में मैं बैठ के खाऊंगी। तो यहाँ गर्मी में पराठे वगैरह अच्छे तो नहीं लगते, लेकिन क्या बनाए रोज रोज ये सोच के फिर मैंने चलो आलू के पराठे बनाए, और आध्या की डिमांड भी थी तो इसलिए मैंने बनाए थे आलू के पराठे। तो आध्या की बुक्स वगैरह है वो निकलवाई है, और आध्या का कुछ क्राफ्ट का रह गया था होमवर्क, वो कंप्लीट कराना था, तो वो मेरे हस्बैंड है वो कंप्लीट करा रहे थे। तो मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या कंप्लीट कराना था। साथ ही साथ ये कुछ पत्तियाँ हैं जो कि 5 टाइप की पत्तियों को अटैच करके पेपर में दिखाना था कि 5 पेड़ की पत्तियां हैं, उनको लेके आना है। तो ये अलग अलग की है, 4 ये हैं, और 4 में से एक कम है, तो मैंने बोला एक तुलसी माता का पत्ता ले लेना, तो एक वो हो जाएगा, तो 5 लीव्स हो जाएंगी। तो इनको लगाना है पेपर में, और फिर उसको स्कूल में सबमिट करना है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो आध्या की कुछ रह गई वो कंप्लीट करा रही हूँ। दक्ष का तो सारा कंप्लीट करा दिया था, दक्ष ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। दक्ष का सिर्फ पोएम रह गई है याद करने को, और पता नहीं मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आती है कि इतना छोटा बच्चा ऐसी गर्मी में कैसे जाएगा, क्योंकि वैन आएगी और वैन में बैठ के सिर्फ जाना नहीं होता है, और भी बच्चों को लेना रहता है। रास्ते में जाते जाते करीबन 45 मिनट, कभी कभी आधा घंटा ऐसा ही लग जाता है, और आधा घंटा वैन के अंदर बच्चा, मतलब बहुत गर्मी है, बहुत भड़बड़ाएगा वो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिलहाल तो अभी छुट्टियां बढ़ती जा रही हैं। ये आध्या ने एक पैकेट बनाया है जिसमें टॉफ़ियाँ भर के गिफ्ट कर सकते हैं, तो इसने अपने भाई के लिए बनाया है आई लव यू माई ब्रदर, और इसके अंदर छोटी छोटी सी कुछ चीज़ें डाल रखी हैं, तो दक्ष को दिया है इसने। ये आध्या करती रहती है, इसकी ये सारी चीज़ें क्राफ्ट वाली चलती रहती है एक तरफ। और गाइस साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि पिछली वीडियोस में जितने आप लोगों ने कमेंट किए वो आप लोगों की राय थी, और हर किसी के अंदर क्या है, वो कितना अपने मायके से प्यार करता है, कितना अपनी माँ से प्यार करता है, ये बयान नहीं कर सकता है। आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, लेकिन आप एक बार ज़रूर सोच के देखिए कि जो आप पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं अपना, वो दूसरे के दिल को कितना हर्ट कर रहा है, ठीक है। और रही बात कि मेरे हस्बैंड भी जाते अपने घर, अपने मायके, तो मेरे पिछले वीडियो आप देख सकते हो जाकर। हर साल हम लोग चले जाते थे और पूरे 1 महीने बाद ही आते थे, कि कुछ दिन मैं अपने मायके बिताती थी, कुछ दिन मैं अपने ससुराल बिताती थी। अब ये घर हमारा बन गया है, हम लोग ज़रूर जाते, लेकिन क्या है कि हमारा घर खाली छोड़ने लायक नहीं है, ऐसी जगह पे है, अकेला है एकदम। यहाँ पे इस एरिया में सिर्फ 3 घर बने हुए हैं, और बहुत डर रहता है। एक बार ऑलरेडी हमारे घर में चोरी हो चुकी है, मैं बताई नहीं हूँ सोशल मीडिया पे, और मैं इस बात को नहीं बताना चाहती थी, लेकिन मेरे परिवार को पता है, मेरे ससुराल वालों को पता है, तो वो भी ये बात समझते हैं। तो इसलिए मेरे हस्बैंड, मतलब हम लोग ओवरनाइट के लिए छोड़ के नहीं जा सकते हैं, जैसे दिन के लिए जाना होता है। अभी बीच में हम लोग गए थे, ससुराल गए थी मैं अपने, और मेरे जिया जी एक्सपायर हुए थे तब मैं गई थी, तो मैं गाड़ी करके बुक करके लेके गई थी, और रात को 11:30-12 बजे तक घर वापस आ गई थी। तो ऐसा तो हम लोग कर लेते हैं, वैसे नहीं जा पाते हैं। रही बात ससुराल वाले, तो मम्मी देखो, पापा मम्मी का जब दिल करेगा तब आएगा। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था एक बार कि मैं फोर्स नहीं कर सकती हूँ किसी को, जब जिसका दिल करेगा तभी आएगा। अब जब मन ही नहीं लगेगा तो इंसान क्या करेगा। मुझे मालूम है मेरा खुद ही इतना मन नहीं लगता, मैं अपने वीडियो के थ्रू लगी रहती हूँ तो मेरा मन लग जाता है। अदरवाइज़ यहाँ आसपास तो पूरा खाली ऐसा ही है। मैंने तो पूरी गर्मियों की छुट्टियाँ भी ऐसी ही बिता ली हैं। सबका मन करता है घूमने का, बाहर जाने का। मैं अपने हस्बैंड के लिए भागी इसलिए चली आई थी कि मैं गई थी केवल 7 दिन के लिए, और मैं 6 दिन रुक के आ गई। पापा मम्मी ने बोल दिया था जब तुम्हारा जाने का मन होगा तब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो मैंने बोला ठीक है, मैं इनसे नहीं कहती हूँ गाड़ी बुक करो, पैसे लगेंगे, तो एक काम करो आप ही मुझे छोड़ाओ। तो फिर मैं 1 दिन पहले निकल गई। हुआ ये था कि जाना आना तो मुझे नेक्स्ट डे था, और उसके 1 दिन पहले ही मैंने इतना बुरा सपना देख लिया। मैं बहुत घबरा गई थी, और फिर मुझसे रहा ही नहीं गया। मैंने 1 दिन छोड़कर ही पहले ही कह दिया मुझे जाना है, और मुझे बस छोड़ा चल के, तो मैं चली गई। देखिए ये अपनी अपनी प्रेम की या फिर अपनी अपनी मन की भाव की बातें हैं, और कौन कितना कम करता है, कौन ज़्यादा करता है। प्यार में ये नहीं होता है कि हम कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं। प्यार प्यार होता है, चाहे वो मायके के प्रति हो, चाहे पति के प्रति हो, चाहे अपने घर के प्रति हो, और चाहे ससुराल के प्रति हो, ठीक है। और दूसरी बात, आप सबके कमेंट्स को पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि बहुत बड़ी गलती कर दी हमने अपना घर बनवाकर। आप लोग ये गलती कभी मत करना, आप लोग कभी भी अपना घर मत बनवाना, और बस हमेशा इधर से उधर
रहना, रेंटेड हाउस में ही रहना। एक सपना होता है सबका अपना खुद का घर बनाना, मैंने वो सपना पूरा कर लिया। या फिर किस्मत में था मेरा अपना घर का खुद का घर होना, या फिर ये बोल सकते हैं कि इतने सालों के बाद 8 साल हम लोग रेंट पे रहे और अब जाकर लिया है। कुछ चीज़ें हैं सोच समझ के की हैं, तो अगर ये गलत है तो आप लोग कभी ये गलती मत करना। तो मैं तो ये गलती कर चुकी हूँ और मैं खुश हूँ अपनी इस गलती से कि मैं रह रही हूँ अपने परिवार के साथ में। आज ऐसा है, कल स्थिति ऐसी होगी कि हमारे सास ससुर, हमारा परिवार, हम सब लोग एक साथ होंगे और कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, सब अच्छे से हैं। जब जिसका दिल करेगा वो आ जाएगा, जब जिसका दिल नहीं करेगा वो नहीं आएगा। सारे प्रेम की बातें हैं, सब कुछ सबके मन पे डिपेंड करता है। किसी ने किसी को कुछ नहीं किया है, न कहा है। और वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को जो हो रहा है वही दिखा रही हूँ। और आप लोगों को अगर मेरे मायके में कम रहने की वजह से ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप लोग ये गलती कभी मत करना जो मैंने की है घर लेकर। तो गाइस, तरोई की सब्जी बनाई थी, चटनी बनाई है आम की, खट्टी मीठी नहीं, मतलब सॉरी, खट्टी चटनी बनाई है कच्चे आम की, धनिया पत्ता वाली, और रोटी सेकी है रात का डिनर करने के बाद। यहाँ आद्या की थोड़ी मस्ती चल रही है, उसका होमवर्क कंप्लीट हो गया है, उसका जो DIY था, जो भी बना के लेके जाना था प्रोजेक्ट वगैरह, वो कंप्लीट हो गया है। तो वो अपना थोड़ी देर मस्ती करती है। तो ये उसका रोज ही का रहता है, वो अपना डांस वगैरह खूब करती है। लेकिन मैं सूट कम करती हूँ आद्या का, बहुत कम लेती हूँ। तो मैं शॉर्ट्स वीडियो में 1-2 उसके शॉर्ट रील्स जो है वो मैं डाल दूँगी, तो आप लोग एंजॉय करना। आप लोग बहुत पसंद करते हो मेरी आद्या का डांस वगैरह। और यहाँ पर दक्ष और आद्या खेल रहे हैं। दक्ष मेहंदी लगा रहा है अपनी बहन का, कह रहा है कि मैं लगाऊंगा मेहंदी, क्योंकि वो देख कर आया नानी के घर में हम लोगों ने नानी की मेहंदी लगाई थी। तो बच्चा वैसे ही सीखता है। और आजकल दक्ष बहुत मिस कर रहा है अपनी नानी को, बहुत रोने भी लगता है, मुझे नानी के पास से क्यों ले आए हो, इतनी जल्दी क्यों आ गए हैं, मुझे नानी की याद आ रही, नानी ऐसे प्यार करती थी, नानी ये देती थी, नानी जो कहते थे वो जिद पूरी करती थी। तो गाइस, इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब मेरी बातों को समझेंगे और दोबारा ऐसे नेगेटिव कमेंट नहीं करेंगे। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा मत लिखना कि किसी के दिल को बहुत ज़्यादा हर्ट हो, ठीक है। और सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है, अपनी पर्सनल चॉइस है, सब चीज़ें हैं, उस पर ज़रूर आप इस बात पे ध्यान देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा खुश रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।